सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह बीजेआरडी न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरों के इस संसार में आज मैं आपको लिए चलता हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली, जहां पर 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। और जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहां पर किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल सर हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और सबसे पहले सर आपका बीजेआरडी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेआरडी न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस पावन अवसर पर उन्होंने यहां हमारे बच्चों का कवरेज किया। सुबह से ही आप देख रहे हैं, सुबह 9 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया था और इसमें हमारे ग्राम पंचायत, एक्स सर्विसमैन लीग और एसएमसी और हमारे तमाम स्टाफ सदस्यों ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ, जैसा कि आप देख रहे थे, बड़े उत्साह से, बच्चों में उत्साह था, देशभक्ति का जज्बा था। और सारे हमारे जो बॉर्डर पे बैठे हुए जिन्होंने सेवा की है, उन्होंने आकर के और बच्चों के सामने अपने अपना उद्बोधन दिया, जिससे बच्चों ने अपने शहीदों के बारे में, स्वतंत्रता कैसे मिली हमें, किस तरह से बच्चों में एक देशभक्ति का जो जज्बा है वो पैदा किया। बिल्कुल सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे हम सुबह से ही देख रहे हैं, आपने बहुत ही बेहतरीन कार्य यहाँ किया है। तो सर, जब आप यहाँ आए थे उससे लेकर के ना अब तक आपने कौन कौन से ऐसे सुधार कार्य किए हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा बताएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि विभाग जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देता है हम उन्हें पूरा करें। साथ में बच्चों का जो हमारा एक जो मोटिवेशन होता है कि बच्चों में संस्कार, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार हो, देशभक्ति की भावना पैदा हो, प्रेयर के माध्यम से हम वो करते हैं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार है जिससे बच्चों में किसी तरह की रुकावट ना आए, मैं सरकार के साथ साथ जो विभाग के हमारे जो मिलते हैं उनके साथ साथ जो हमारे एक्स सर्विसमैन लीग और जो ग्राम पंचायत के सहयोग से उन छोटी छोटी कमियों को हम पूरा करते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आप बीजेआरडी न्यूज चैनल में आप बातें कर रहे हैं मुझसे, आपके सामने आज ग्राम पंचायत के सरपंच मौजूद हैं, विनोद पाली जी मौजूद हैं, फौजी लीग के प्रधान भी मौजूद हैं और गांव के जो गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। आप स्कूल से संबंधित जो समस्याएं हैं, क्या उनका आप उनके सामने रखोगे? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं? नहीं, ऐसी समस्या तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गांव के सहयोग से और हमारी जो सरकार विभाग है उसको कर लेती है। फिर भी कुछ बारीकी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे टॉयलेट से संबंधित है, कुछ हमारी जो गेट्स में पशु ना आए अंदर, पेड़ पौधों की हम देखभाल कर सकें, कुछ जो हमारी बिल्डिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी कुछ रिसाव हो रहा है पानी का, वो मैंने रख दिया है विभाग को भी और हमारी जो संस्था है उनके जो पदाधिकारी हैं उनको भी, एसएमसी के, उसके माध्यम से हम ये दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। सर, एक शिक्षा विभाग में एक मुद्दा है वो बहुत उछल रहा है और वो है टैब। क्या आपके यहाँ भी इससे संबंधित कोई समस्या है? अगर समस्या है तो उसके निदान के लिए आप क्या करेंगे? टैब में 1-2 केस हमने भी सुनने में आया कि बच्चों ने लोग तुड़वाते हैं, लेकिन जब हमने उन बच्चों को समझाया तो उन्होंने बात मान ली और आगे से इस तरह की कार्रवाई ना करें। बाकी ऐसी हमारे स्कूल में ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। टैब्स में बच्चों को हम सब समझा देते हैं, हमारे टीचर्स, तो वो इसको पुनरावृत्ति नहीं करते। और हाँ, ये समस्या हमने सुना है दूसरे स्कूल्स में कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मेन जो हमारा एमडीएम आप उसको तोड़ करके और अपने दूसरे प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे बच्चे मिसगाइड होते हैं। आपको स्कूल में ऐसा ज़्यादा नहीं है। आपको पूरे गांव के जो पेरेंट्स हैं वो इस बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं जी। आप उनसे, पेरेंट्स से क्या उम्मीद रखते हो या उनको क्या सुझाव देंगे ताकि वो पढ़ाई में आपका सपोर्ट कर सकें? मेरा तो पेरेंट्स से बस यही सुझाव है, एक तो सबसे पहले कि बच्चों जब घर पे रहें तो थोड़ा उन पर ध्यान रखें, उनके खान पान, और उनको अच्छी तरीके से तैयारी करके भेजें। जो हमारे टीचर्स उनको होमवर्क देते हैं उसमें सहयोग करें और ये देखें कि बच्चा कहीं मिसगाइड इधर उधर तो नहीं हो रहा है, वो कहाँ रहता है। विशेष तौर पर ये जो टैब है ना, हमारे पास तो आते हैं जब टीचर्स पढ़ाते हैं उस समय पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा जो समय है वो घर पर रहता है इनका, और घर पर बच्चे इन टैब्स का कैसे यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ से होमवर्क देते हैं, जो टेस्ट देते हैं, क्या वो उन्हीं को करते हैं या कुछ और देखते हैं। इनडायरेक्टली लुक करके, छिप करके उन पर निगरानी रखें। अगर ऐसा देखें कि बच्चा कुछ और देख रहा है जो सही नहीं है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो मनाही है, तो उनको जरूर रोकें और अगर उनके ध्यान में आती हो तो हमारे संज्ञान में भी लाएं। तो ये सहयोग मैं अपनी पेरेंट्स से चाहूँगा और बाकी जो है बच्चों का वो पढ़ाई में सहयोग करें, पूरा अच्छा माहौल दें, अनुकूल। बिल्कुल सर ने आप सभी से सहयोग की अपील की है और मैं चाहूँगा कि आप सभी
सर के साथ कंधे से कंधा मिला करके ना बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाएंगे। अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे देश की आन बान शान और रियल हीरो, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस भी ले रहे हैं। और ये 15 अगस्त आज़ादी का जो दिन है वो मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जो वीर जवान है जो हमारे पास खड़े हैं, सूबेदार रामतार सिंह जी जो पूर्व मंदिर कमेटी के प्रधान भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो आज इस पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एवं इनके प्रिंसिपल साहब और अध्यापक गण जितने भी हैं सबको बधाई देता हूँ। अकीन ने जो प्रोग्राम रखा उसमें हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है और बच्चों को देशभक्ति के बारे में ज्ञान दिया है। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं यही बताऊंगा कि आज़ादी कोई किसी को धरोहर में नहीं देता, आज़ादी के लिए खून का बलिदान देना पड़ता है। तो अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी संस्कृति और मजहब को जिंदा रखना चाहिए और हमेशा ये गलत बातों का अवॉइड करना चाहिए जो देश की आन बान और शान के लिए खतरा बने या मानव जीवन की आन बान शान के लिए खतरा बने। इन गलत चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, अच्छी संस्कृति की ओर चलना चाहिए, अच्छी संस्कृति पढ़ाना और सिखाना चाहिए। अगर हम बच्चे को शुरू से ही अच्छी संस्कृति और अच्छे संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे कभी नहीं भटकेंगे और देश के लिए वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनेंगे आगे चल। बिल्कुल, सर ने बताया कि बच्चों को हमें संस्कारी बनाने चाहिए और उन्हीं उसके साथ हमारे साथ बहुत ही संघर्षशील युवा नेता भाई विनोद तंवर भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा इस स्वतंत्रता दिवस पर आप देशवासियों को अपने जो शब्दों से बधाई दें। पहले तो मास्टर होशियार जी बीजीआरडी चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, अपने गांव के क्षेत्र के सभी लोगों को, सैनिकों को, शहीदों को, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, सभी पूरे देशवासियों को 77वें अपने आज़ादी के पर्व का बधाई देता हूं। साथ में ही मेरा गांव मेरा देश, उस कड़ी में आज जैसे आपने देखा कि अपने राष्ट्रपति अवार्डेड हमारे ईश्वर चंद जी प्रिंसिपल साहब ने गवर्नमेंट सीनियर स्कूल पाली के अंदर जो सैनिकों को सम्मान दिलाया है और बच्चों को बहुत कुछ समझाना और पढ़ाने और दिखाने और आज़ादी का पर्व मनाने का कार्य किया, जिसमें आपने कहा मुझे जैसे समाज सेवी को या सरपंच साहब या समाज के जितने भी लोगों को यहाँ पर बुलाया और मुख्य तौर से सरकारी स्कूल से जोड़कर देश के आने वाले भविष्य के बीच में ये आज़ादी का पर्व मनाने का कार्य किया। मैं इनका बधाई का पात्र है कि इन्होंने ऐसे सराहनीय काम किए। हमने आज बच्चों को भी यही उपदेश और बताने का प्रयास किया है कि जिस तरीके देश में आज़ादी दिलाने का काम किया जिन शहीदों ने, उनको नमन किया है हमने। और आप देख रहे थे ना अपने कप्तान सूबेदार रामतार जी ने भी कहा कि सैनिक किस तरीके से देश को सुरक्षित रखते हैं और किस तरीके से शहादत देते हैं। उसी कड़ी में बच्चों को हमें इसी तरीके से प्रेरणा देनी चाहिए। उसी कड़ी के अंदर आज ये 15 अगस्त का पर्व मनाया गया और मुख्य तौर से आज हमने जो कल्चर प्रोग्राम देखा एक सरकारी स्कूल के लेवल पर, मैं इस बात पे साक्षी हूँ क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मैं डिफेंस स्कूल के अंदर भी पढ़ा हूँ और मैंने सरकारी स्कूल के अंदर भी लास्ट टाइम के अंदर 1-2 क्लासेस अटेंड की है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज सरकारी स्कूल किसी श्रेणी में कम नहीं आंका जा सकता। आप दिव्या तंवर को देख सकती हैं कि हिंदी मीडियम से आईपीएस बन रही हैं। आप और किसी भी इस तरीके के एक एग्जाम्पल हैं कि इंग्लिश मीडियम का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े ऊंची क्वालिटी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे गुरुजन होना, अच्छी स्कूल होना, अच्छा कल्चर और समाज का होना, ये आने वाले भविष्य के अंदर बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी तरीके से हमारे बच्चे देश को समर्पित रहेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आपने सरकारी स्कूल पाली के अंदर इस समावेश के अंदर हमने शामिल होने का काम किया। जी मास्टर जी, धन्यवाद। मेरा देश बदल रहा है, बिल्कुल मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। जैसे सर से बातें हुई, समाज सेवी भाई विनोद से बातें हुई, तो उससे मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरे गांव का सरकारी स्कूल है वो बिल्कुल बदल रहा है और उनका पूरा जो श्रेय जाता है, आप देख रहे होंगे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं, राष्ट्रपति अवार्ड हैं श्रीमान ईश्वर चंद्र जी प्रधानाचार्य जी, और उनके साथ साथ गांव के जो सरपंच हैं उनका भी बहुत अहम रोल रहा है। तो सबसे पहले तो बीजीआरडी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, बीजीआरडी न्यूज़ चैनल पर मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हर जगह हमें कवरेज करते हैं और हमारी बातें आगे तक पहुंचाते हैं। और आज जो गवर्नमेंट ने चला रखा मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली में, जो कि
मेरी माटी मेरा देश का जो नारा सरकार ने चला रखा है, वो हर घर तिरंगा यात्रा, हर घर झंडा फहराना, सेल्फी भेजना, ये सरकार ने चला रखा है। यहाँ हमें ग्राउंड पर देखने को मिला है। कई जगह तो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं, फ़ोटो खिंचवाई जाती हैं, वीडियो बनवाए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक प्राइवेट स्कूल को आज हर आदमी उसको भाव देता है, उससे कहीं 4 गुना बेहतर हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये प्रोग्राम देखा 15 अगस्त का। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, जो कल्चर, जो हरियाणवी कल्चर जो एक्चुअली में होना चाहिए, जो संस्कृति के हिसाब से जो आज संस्कृति गुम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसको कहीं उजागर करने का काम हमारे प्रिंसिपल महोदय सर ने किया है। यहाँ आंखों के सामने आपने वीडियो भी बनाया होगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। सरपंच साहब ने भी पूरा जो क्रेडिट है, पूरा जो श्रेय है, वो सर को ही दिया है। बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि जब से सर आए हैं, जब से इस स्कूल की दशा और दिशा बदल रही है। और मैं आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।